नमस्कार दोस्तों। मनसे चीफ राज ठाकरे जी पिछले दिनों औरंगाबाद में एक सम्मेलन कर रहे थे, रैली कर रहे थे लाउड स्पीकर मामले में। अब इस लाउड स्पीकर मामले में क्या क्या बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े खुलासे किए और क्या क्या चेतावनी दी है उद्धव ठाकरे सरकार को, आपको बताते हैं। राज ठाकरे जी ने जो बात कही है दोस्तों, उन तमाम बातों से उद्धव ठाकरे सरकार और उनके जितने कार्यकर्ता हैं उन सब ने सिर को पकड़ लिया। सारे नियमों और कानून 16 शर्तों के साथ जो राज ठाकरे जी ने औरंगाबाद में सम्मेलन किया, तो कहीं ना कहीं यह सम्मेलन सफल होता हुआ दिखा। और ऐसी ऐसी बातें दोस्तों उन्होंने कही है जिससे साफ तौर पे उद्धव ठाकरे सरकार की किरकिरी हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि सम्मेलन शुरू होते ही उन्होंने एक बड़ी बात कह दी और एक स्टोरी के साथ बड़ी बात कही। उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि लाउड स्पीकर का जो मामला है वो कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक मुद्दा है। इसको कुछ धनुर्धर लोग जो हैं इसको धार्मिक एंगल में घुसेड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक मुद्दा है जिसमें कि हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को इस पे समर्थन देना चाहिए और कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर मुद्दे को इस भारत देश से जड़ से खत्म कर देना चाहिए। औरंगाबाद के सम्मेलन में जिस तरीके से राज ठाकरे जी सम्मेलन संबोधित कर रहे थे, तो पूरे कार्यकर्ताओं की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सम्मेलन गूंज उठा। पूरे मनसे के समर्थन में जितने सारे लोग थे उन तमाम लोग समर्थन में आगे पीछे उनके घूम रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि सम्मेलन के शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि मैं नासिक में था और उस वक्त एक पत्रकार मेरे से मिलने ऑफिस में आता है और वो पत्रकार जो था वो मुसलमान था। वो बहुत ही भावपूर्वक मुझसे बात करता है, मुझसे मिलता है, अपने दिल की बात करता है और बहुत ही दुखी मन से कहता है। लाउड स्पीकर का मुद्दा एक मुसलमान जिस तरीके से नासिक के ऑफिस में राज ठाकरे जी को कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसी वक्त उनके ये दिमाग में आ जाता है कि सिर्फ भारतीय हिंदुत्व ही नहीं लाउड स्पीकर के मामले में परेशान है, मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरीके से परेशान हैं। आगे दोस्तों राज ठाकरे जी ने कहा कि वो मुसलमान भाई मुझसे ये कहता है कि मेरा एक बच्चा है जो कि बहुत ही छोटा है और हमारे घर के बगल में ही अजान बजाई जाती है, लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं और वो बच्चा जो छोटा सा है उसको रोग हो गया कान में और कहीं ना कहीं वो सो नहीं पाता है, जिससे काफी ज्यादा रोग उसको पकड़ लिया और वो काफी ज्यादा दुखी रहता है, परेशान रहता है शरीर से। बताइए राज ठाकरे जी क्या करें? मैं मुस्लिम समुदाय का हूं, लेकिन ये लाउड स्पीकर की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। वो मुसलमान पत्रकार जाता है मस्जिद में और मौलवी से बात करता है और ये कहता है कि ये आपने क्या लगा रखा है, ये इसकी वजह से हमारा बच्चा जो है वो रात को सो नहीं पाता है, बीमार हो गया है, आप इस पे कुछ करें। दोस्तों वो मौलवी साहब ने साफ तौर पे कहा कि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कैसी बयान है दोस्तों, ये किस तरह की बातें हैं? इसी पे राज ठाकरे जी ने सम्मेलन में साफ तौर पे ये कहा कि ये धार्मिक मुद्दा है ही नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है जिसको देश को पूरी तरीके से इस मुद्दे पे विचार करना चाहिए। और ये कोई मैं आज पहली बार इस मुद्दे को नहीं उठा रहा हूं। राज ठाकरे जी ने कहा कि इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है और इन तमाम लाउड स्पीकर जो भी अवैध हैं उनको यहां से हटा करके भारत देश में शांति लाने की जरूरत है। दोस्तों आगे मनसे चीफ राज ठाकरे जी ने यह कहा कि यह सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं लाउड स्पीकर का मामला है, ये पूरे देश में जगह जगह पे अवैध लाउड स्पीकर जिस तरीके से हैं सबको हटाने की जरूरत है। आगे कहा कि संभाजी में, मुंबई में ही 600 से ज्यादा मस्जिद बने हुए हैं और सोच लीजिए कि उन तमाम मस्जिदों पे कितने सारे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं अशांति का माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र में नहीं चाहता कि लोग हमारी वजह से तबाही में आए, परेशान हो, लोग भ्रमित हो, लेकिन जो मुद्दा है, जो सवाल है वो तो खड़ा करेंगे और इस देश से लाउड स्पीकर का मुद्दा पूरी तरीके से खत्म करेंगे। आगे राज ठाकरे जी ने यह कहा कि 2 तारीख होने वाली है, 1 तारीख को भी मैं पूरी तरीके से समर्थन नहीं दे रहा हूं इन तमाम लाउड स्पीकर के मामले में। 3 तारीख को मुसलमानों की अजान है, उस दिन तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
उस दिन मैं किसी के अजान को लेकर के मैं अपनी विचार नहीं रखूंगा, किसी तरह की भेदभाव या किसी तरह की बात नहीं करूंगा। और आगे उन्होंने कहा, सीधा तौर पे यह फैसला सुना दिया कि 4 तारीख को अंतिम डेट दिया हूं, 4 तारीख को फैसला लेने का वक्त है। उस दिन किसी की नहीं सुनूंगा, राज्य सरकार की भी नहीं सुनूंगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी जो है वो दे दी है। राज ठाकरे जी ने यह भी कहा कि अगर 3 तारीख तक राज्य सरकार ने इस बात पे अमल नहीं किया, इस पे कोई कड़ा फैसला नहीं सुनाया, तो 4 तारीख से चुनौती का सामना करने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार तैयार हो जाए। क्योंकि अब 4 तारीख से जो होने वाला है उसका अंदाजा भी महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं लगा सकती है। आखिर आपको बता दूं कि 4 तारीख को राज ठाकरे जी क्या करने वाले हैं। उन्होंने चेतावनी दे दी औरंगाबाद सम्मेलन में। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजाए गए, उसको हटाया नहीं गया, तो अब 4 तारीख से जो बवाल शुरू होने वाला है दोस्तों, वो अपने आप में बहुत बड़ा बवाल है। और इस बवाल के बाद क्या होगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के सामने ही आप अजान बजाइएगा तो हम उसी के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ बजाएंगे। अब देखते हैं कि कौन आकर के मना करता है। यहां पे साफ तौर पे राज ठाकरे जी ने कहा कि कौन से संविधान में यह लिखा है, कौन से नियम कानून में लिखा है कि आप अपने धर्म की जो बात है, जो प्रार्थना है, बीच सड़क पे, रोड पे आप खड़े होकर के या सो करके आप पूरी तरीके से आप प्रार्थना करें। ये कौन से नियम में लिखा हुआ है? इसका मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं। लाउड स्पीकर एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा नॉइस पॉल्यूशन है जिससे कि कहीं ना कहीं अशांति का माहौल पूरी तरीके से बनता है। हम जब रैली भी करते हैं तो कितना लाउड स्पीकर बजाना है इसकी इजाजत पुलिस से लेते हैं, शासन प्रशासन से लेते हैं, तब जाकर के हमें लाउड स्पीकर बजाने का जो अनुमति मिलता है, तब उस हिसाब से हम इतने लाउड स्पीकर बजाते हैं। लेकिन ये सालों से लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं और इस पे किसी भी तरह का कोई भी जो निर्णय है वो नहीं ले रही है महाविकास अघाड़ी सरकार। इससे तो साफ तौर पे राज ठाकरे ने पूरी तरीके से बखिया उधेर करके रख दी है उद्धव ठाकरे सरकार को। आगे दोस्तों सम्मेलन में यह भी बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी जब लाउड स्पीकर को हटा सकते हैं 72 घंटे में 11,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर को हटा सकते हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? ये महाविकास अघाड़ी सरकार किस दम पे कर रही है ये काम? ये किस तरीके से हिंदुत्व के फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रही है? ये तमाम मुद्दों को जिस तरीके से दोस्तों राज ठाकरे जी ने उठाया है, तब से पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार की नींद चैन सब उड़ चुकी है। जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से यह आरोप लगाया गया मनसे के ऊपर, राज ठाकरे जी के ऊपर और उसके बाद बीजेपी के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो ये बीजेपी मनसे ये सब कहां थे? तो यहां पे दोस्तों देवेंद्र फडणवीस जी जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी तो उस वक्त मैं ही था और कोई नहीं था। इस पे साफ तौर पे निशाना साध दिया है देवेंद्र फडणवीस जी ने। तो अब देवेंद्र फडणवीस जी का बूस्टर डोज मीटिंग और राज ठाकरे जी का तोप ये जो चल चुका है, इससे तो महाविकास अघाड़ी सरकार की पूरी तरीके से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आने वाले समय में इस पे क्या बड़ा प्रतिक्रिया आता है आपको जरूर बताएंगे। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद।